स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला बताएंगे। कैसे आप ड्राइव करोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे। जैसे हम मानते हैं कोई हमारा दो बिंदु ए और बी है। आप देख रहे हो ना फिगर में, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर -q आवेश, बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु, दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है यानी जहाँ पर आवेश -q और +q स्थित है वो O है। बिंदु O से आवेश -q की दूरी l है और बिंदु O से आवेश +q की दूरी भी l है, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है आपकी 2l है। ठीक है, क्या है, दोनों आवेश के बिंदु की दूरी 2l है। ठीक, बिंदु B से कुछ दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आपको दिखाई दे रहा है ना बिंदु P, इसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। माना है एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर के बना है। माना एक द्विध्रुव दो बिंदु आवेशों -q और +q से बना है। आवेश -q बिंदु A पर स्थित है जो आप फिगर में देख रहे हो, और आवेश +q आपका जो है बिंदु B पर स्थित है वो आप देख रहे हो। दोनों बिंदु आवेशों के जो बीच की दूरी है 2l है, ये भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। हम मानते हैं अक्षीय रेखा पर, अक्षीय मतलब उसी एक्सिस पर है, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी AB से मध्य बिंदु से दूरी क्या है, r है। यानी AB का मध्य बिंदु O है, इस बिंदु O से इससे और इस बिंदु P की दूरी यानी O और P की दूरी जो है क्या है, r है। क्या है, O और P की दूरी r है। अब हमें बिंदु P पर आवेश +q और -q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, इस बिंदु P पर जो हमारा फिगर दिखा है ना, इस बिंदु P पर बिंदु A पर जो -q आवेश है और बिंदु B पर जो +q आवेश है, इसी के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं यदि बिंदु P पर -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E1 हो। क्या हो, हम मानते हैं यदि बिंदु P पर -q के कारण हमारा जो -q आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, तो E1 बराबर -1/4 पाई ε0 q/r+l। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात क्यों ना, आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानोगे। इसी तरह हम मान लेते हैं बिंदु P पर आवेश +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E2 बराबर 1/4 पाई ε0 q/r-l का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको दोनों बिंदु पर यानी E1 E2, हम +q को क्या, -q को E1 मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी -q के कारण जो उत्पन्न हुई और +q के कारण E2। अब अतः बिंदु P पर यानी जो हमारा P बिंदु है उस पर परिणामी तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर E1 + E2। क्या हो जाएगा, E बराबर E1 + E2। अब E1 का मान रख दीजिए, आप ऊपर निकाले हो ना, E1 का मान -1/4 पाई ε0 q/r+l का होल स्क्वायर रखा आपने, प्लस लगा दिया। E2 का मान रख दीजिए, E2 का मान आपका ये रहा 1/4 पाई ε0 q/r-l का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे आपका 1/4 पाई ε0 यहाँ पर भी है, 1/4 पाई ε0 यहाँ पर भी है। आपको q/4 पाई ε0 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ माइनस है, आपका -1/r+l का होल स्क्वायर यहाँ पर बच गया, प्लस लगा दीजिए। आपने माइनस कॉमन नहीं लिया, अगर माइनस कॉमन लेते तो आपका ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, लेकिन आप माइनस कॉमन नहीं लिए हो तो इसके साथ माइनस यहाँ लगा है। और यहाँ क्या बचा, Q निकल गया, 1/4 पाई ε0 निकल गया, तो आपका क्या बचा, r-l का होल स्क्वायर। अब देखिए q/4 पाई ε0 हमारा बाहर है, -1/r+l का होल स्क्वायर प्लस 1/r-l का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला इधर कर लीजिए, प्लस वाला इधर, तो 1/r-l का होल स्क्वायर -1/r+l का होल स्क्वायर किया हमने ना। अब देखिए आप q/4 पाई ε0 कैंची गुणा कर देंगे आप, तो ये ऊपर वाली लाइन आपकी क्या थी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। q/4 पाई ε0 क्या था आपका, देख लीजिए आप, 1/r-l का होल स्क्वायर 1/r-l का होल स्क्वायर -1/r+l का होल स्क्वायर, यही था ना आपका। आप कैंची गुणा कर दीजिए, r-r+l का होल स्क्वायर आपका यहाँ गया, माइनस लग गया, और r-l का होल स्क्वायर गया, दोनों का एलसीएम r-l का होल स्क्वायर r+l का होल स्क्वायर। अब देखिए q/4 पाई ε0 a + b के होल स्क्वायर से आप इसको
तोड़ दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के स्थान पर हमारा क्या है, आर है, और बी के स्थान पर एल। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस आपका है यहाँ, माइनस आप बाहर कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए का मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। नीचे आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो गया। माइनस से पूरे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 2rl। अब माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। इसको ऐड कर दीजिए, 2rl जुड़ करके आपका क्या हुआ, 4rl हुआ, यानी क्यू अपान 4πε0 अपान, और ये देखिए ये आपका जो है आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे तो ये हमारा बनेगा आर। आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिएगा, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 मिलेगा। यानी एक ब्रैकेट में आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4 मिलेगा। अब इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, ये इसको हम जोड़ेंगे तो 2rl 4rl हो गया, और नीचे हमारा क्या बचा, आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। क्या बचा, आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। अब 1/4πε0 इसको हम क्या लिख देंगे, 2r अलग कर दिए, तो 2r जब हम अलग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2l। क्या बचेगा, 2r अलग करेंगे तो 2l, और यहाँ पर क्यू है ना, देख रहे हो आप, तो 2r इसको ऐसे तोड़ा गया है, यहाँ देख लीजिए आप, 2r इंटू 2l अपान आर पावर 4 माइनस एल पावर 4, और क्यू अपान 4πε0 आपका यहाँ पर है ही। तो 1/4πε0 क्यू आपका कहाँ गया, इसके साथ आ गया, 2r हमने बाहर कर लिया तो हमारा बचा क्या, 2ql। क्या बचा, 2ql। और वैद्युत P बराबर क्या होता है, विद्युत का गुण, P बराबर Q इंटू 2l। वही मान आपने Q इंटू 2l के स्थान पर रख दिया तो क्या हो गया, P। यानी E बराबर आपका क्या मिला, 1/4πε0 2rp r के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। अब हम मानते हैं यल इज लेस देन आर, यानी यल जो है आर से बहुत ही छोटा है, लगभग हम यल का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जब यल यहाँ पे आप 0 रखोगे तो आपका केवल आर के पावर 4 ही बचेगा ना। 1/4πε0 2rp ऊपर है और नीचे आर के पावर 4 हुआ, आर से आर कट गया तो आपका क्या बचा, 2p/r³। E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आया, क्या आया, 1/4πε0 2p/r³। यही आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यंजक प्राप्त हुआ। एक बार डेरिवेशन आप फिर से देख लीजिए, पूरा आपका हम फिगर एक बार आप समझिए। जैसे हम हमारा दो बिंदु ए और बी है, बिंदु ए पर -q आवेश है और बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है। बिंदु ए और बी यानी दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है वो ए है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ए से ओ की दूरी यानी -q से ओ की दूरी स्मॉल एल है, ओ से बी की दूरी यानी ओ से जहाँ पर +q आवेश है उसकी दूरी स्मॉल एल है। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी ए बी बिंदु के बीच की दूरी हमारी क्या है, 2l है। ठीक है, क्या है, ए बी के बीच की दूरी 2l है। हम मानते हैं अक्षीय रेखा पर एक बिंदु क्या है, P स्थित है। क्या है, इसी अक्षीय रेखा पर जहाँ पर हमारा दोनों आवेश स्थित हैं, इसी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु पर -q और +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है अक्षीय रेखा पर। हम मान लेते हैं बिंदु P पर -q के कारण विद्युत यानी बिंदु हमारा जो P आप देख रहे हो ना, इस बिंदु पर -q जो आवेश है इसके कारण बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है, E1 है। क्या मान लेते हैं हम, E1 है। तो E1 बराबर -1/4πε0 q/r + l। अब यहाँ आप देखिएगा
आर प्लस यल क्यों हुआ? क्योंकि आप देख रहे हो, इसको समझ लीजिए पहले। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बिंदु ओ की दूरी आपकी क्या है? एल है। क्या है? एल है। और ओ से पी की दूरी क्या है? आर है। तो आप माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो ना, ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ आर प्लस यल क्यों हुआ, वहाँ आर माइनस यल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर। तो जब यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है तो यल में आर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी हमें निकालनी है। माइनस क्यू जो आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी बिंदु पी से पूरी दूरी, तो आर प्लस यल हो गया। इसी तरह हम मानते हैं बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण आवेश। क्या मानेंगे? प्लस क्यू के कारण आवेश। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस क्यू के कारण जो आवेश है आर माइनस एल क्यों हुआ? फिगर से आप समझिए आर माइनस एल क्यों हुआ? क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश है आपका वो बिंदु बी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? वो बिंदु बी पर। और ओ से बी की दूरी एल है और ओ से पी की दूरी आर है। तो यहाँ इतनी दूरी कम हो रही है ना, यानी कि आर से हम यल को क्या करेंगे? घटाएंगे, तभी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगी ना। इसलिए यहाँ पर हमारा जो प्लस क्यू आवेश के कारण होगा बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, वो क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 ले लेंगे। यहाँ पर E1 का मान रखा गया, यहाँ पर आपका E2 का मान रखा गया। ठीक है, यहाँ आप Q यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो जो दोनों में होता है उसको कॉमन कर लिया जाता है। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन कर लिया, तो हमारा जो है बचा माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। माइनस हमने नहीं कॉमन लिया है, ये यहाँ पर बचा है प्लस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए अब Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर कर लिया, आप प्लस वाले को इधर ले आएंगे, यानी 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए। देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर आपका यहाँ जाएगा, माइनस से माइनस रहने दीजिए, आर माइनस एल का इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आर माइनस एल हो जाएगा। दोनों का एलसीएम आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, इसे आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोल दीजिए। किसे? आर प्लस एल के होल स्क्वायर को जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस है हमारा, माइनस हम बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको दोनों को जब आप फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आर के पावर 4 माइनस एल के पावर 4। देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आर स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, और प्लस आपका क्या हो गया 2RL। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये आपका माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL। अब ये देखिए माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कटा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट गया। ओके, आपका क्या हुआ? प्लस एल स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर आपका क्या हुआ? कैंसिल हो गया।